हर शहर में कुछ कहानियाँ होती हैं। कुछ लोग छोटी सी उम्र में बड़े बड़े सपने सच कर देते हैं। मेरे को एक मेकअप आर्टिस्ट ही बनना था, तो कि मैंने सोचा भी नहीं था। पहले ऐसा ही था कि नहीं, जॉब ही करूँगी। तो आपने किस एज में मेकअप स्टार्ट कर दिया? 15 साल की उम्र में। तो मैंने सोचा भी नहीं था आर्टिस्ट एक बनूंगी, पर डर लगता था कि नहीं, कैसे करूँगी। ब्राइड का तो एक स्पेशल दिन है कि मैंने 17 साल की एज में फर्स्ट ब्राइड मैंने की। कई बार कोई एक दो दिन ऐसे आ जाते थे कि लगता था नहीं, छोड़ ही देना है सब कुछ, अब कुछ करना ही नहीं। कई बार ब्राइड्स आती थी तो बोलती थी कि नहीं, आपके नाम से आए हैं तो आप ही करो, छोटी है कैसे करेगी। फेमस 3 मेकअप आर्टिस्ट। एक तो सिमी मकवाना, फिर एक है भूमिका महल, एक प्रतीक्षा है। तो तुम्हारी बैकबोन तुम्हारे मम्मी है। मम्मी ज़्यादा ही है सपोर्ट। हर शहर में कुछ कहानियाँ होती हैं। कुछ लोग सपने देखते हैं और कुछ लोग छोटी सी उम्र में बड़े बड़े सपने सच कर देते हैं। तो आइए मैं वेलकम करता हूँ द ब्यूटी पॉडकास्ट बाय हाउस ऑफ द मेकअप आर्टिस्ट में आप सभी का। मैं हूँ नदीम शेख और आज हमारे साथ है गुजरात और स्पेशली गांधीनगर के सबसे यंगेस्ट मेकअप आर्टिस्ट, जिन्होंने एज को कभी लिमिट नहीं बनने दिया। जब लोग कहते हैं कि एक्सपीरियंस सिर्फ ब्यूटी स्टूडियो में आता है, लेकिन कभी कभी टैलेंट सैलून का इंतज़ार नहीं करता। हमारे पास है गांधीनगर के सबसे यंगेस्ट, गुजरात के सबसे यंगेस्ट मेकअप आर्टिस्ट क्रिशा। तो आइए हम बात करते हैं क्रिशा की जर्नी के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे और उस प्राउड मोमेंट की बात करेंगे कि जिससे आज क्रिशा एक स्टूडेंट से लेके इतने बड़े मंच पर आके आज बैठी है। सो क्रिशा, क्या उम्र है आपका? मेरी उम्र 21 साल है। 21 साल की एज में आपने स्टार्ट कर दिया है। और आप बेसिकली किस शहर से हो? गांधीनगर, यहाँ पे ही बॉर्न हुआ है। बॉर्न भी यहाँ पे और काम भी यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो आपने किस एज में मेकअप स्टार्ट कर दिया था? 15 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट किया था। यानी 15 साल की एज में आपने सीखना स्टार्ट किया था। यस। और साथ में काम करना कब स्टार्ट किया? काम करना, फिर ऐसे स्कूल भी जाना था, काम भी करना था, मम्मी का सैलून भी था, घर में भी काम करना, हेल्प करना था। अच्छा, तो आपका मम्मी का सैलून है, इसी वजह से इस फील्ड में आया या हाँ। बचपन से आपको शौक था कि मुझे नहीं, इस फील्ड पहले में ऐसे शौक नहीं था कि मैंने सोचा भी नहीं था। पहले ऐसा ही था कि नहीं, जॉब ही करूँगी, बाहर जाके कुछ ऐसे, बट सोचा नहीं था कि ऐसे आर्टिस्ट एक बनूँगी। ओके। तो किस एज में आपने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना किस एज में प्रोफेशनल स्टार्ट किया? ट्रेनिंग अभी 2 साल से मैंने स्टार्ट किया। 17 साल की थी तब मैंने फर्स्ट टाइम बाहर जाके सीखा। बाकी आप सब अपना मम्मी से पहले ही सीख से रहे मैं थे? मम्मी से ही सीखी। अच्छा, तो सीखते सीखते मम्मी के साथ सीखना ज़्यादा इजी रहता है? लगता है कि मम्मी बहुत मारती कूटती कि ये नहीं किया, ये ठीक से नहीं किया? वो मम्मी बोलेगी तभी होगा, ऐसा लगता था। बाहर कुछ ऐसे नहीं सिखाएंगे, बट जब मम्मी सिखाती है ना तो लगता है कि नहीं, हो जाएगा। Okay, आपने फर्स्ट प्रोफेशनल मेकअप कौन सी एज में किया? मैंने फर्स्ट प्रोफेशनल मेकअप 17 साल की एज थी तब मैंने बाहर सीखा। सूरत गई थी, वहाँ पे ट्रेनिंग ली, फिर घर आई, प्रैक्टिस की, तब जाके आज। नहीं, आप किस एज में थी जब आपने फर्स्ट आपकी ब्राइड को रेडी किया? मैंने सीखे, कहीं पे ट्रेनिंग नहीं ली। पहली बार मैंने जब 15 साल की थी तब मैंने सीखना शुरू किया था। फिर मैंने 2 साल प्रैक्टिस की, खुद के ऊपर खुद सीखा। फिर प्रैक्टिस करके मैंने 17 साल की एज में फर्स्ट ब्राइड मैंने की थी मेरी लाइफ और की। उसके पहले 17 साल की एज में पहले साइडर्स या ऐसा कर रहे नहीं, थे? कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रैक्टिस और कुछ भी और नहीं। कुछ नहीं और किया? कुछ नहीं। ओके। तो जब आपने शुरुआत की तो लोगों का क्या रिएक्शन था? जैसे कि समझ लो कि एक ब्राइड आके बैठी है, मैं खुद फोटोग्राफर हूँ, इसमें मुझे पता है कि कोई छोटा सा बच्चा फोटोग्राफर आ जाएगा तो ब्राइड को ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है। तो आपको एकदम से, आप तो दिखती भी छोटी सी हो, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी दिखती हो, ठीक है? तो 17 साल की एज में जब आपने मेकअप स्टार्ट किया और कोई ब्राइड आके बैठी तो उसका क्या रिएक्शन था? अरे ये बच्ची कहाँ से आ गई मेरा मेकअप करने जब पहली ब्राइड सीखे बिना कर रही थी तो ऐसा लगता कि होगा, क्योंकि कहीं पे सीखा ही नहीं था, पहले कुछ नॉलेज ही नहीं था कि कैसे करूँगी। मम्मी ने ब्रश पकड़ा दिया, पैलेट पकड़ा दी, अब कर, तू पहली ब्राइड है तेरी, तू कर।
पर डर लगता था कि नहीं कैसे करूँगी, ब्राइड है, साइडर्स होते तो चलता कि ब्राइड का तो एक स्पेशल दिन है, उसको तो एक स्पेशल लुक मेरे को देना है, तो लगता था कि कैसे करूँगी। बट उसका रिएक्शन पहले ऐसा था कि इतनी छोटी लड़की है, 17 साल की 16 साल की है, कैसे करेगी। बट जब मैंने पूरा उसको रेडी कर दिया, उसने मेकअप देखा, बाहर जाके पेरेंट्स ने रिव्यूज़ दिए, सब ने रिव्यूज़ दिए, तो उसको अच्छा लगा, तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि उसने नहीं। उसका फर्स्ट लुक देखते से ही क्या मतलब कि उसको क्या फील आया, उसने क्या बोला आपको, वो आपका फर्स्ट टेस्टिमोनियल कैसा था, वो अच्छा काम हुआ या बिगड़ गया या एवरेज था? मेरे को लगता था कि बिगड़ा, बट स्टार्टिंग में ऐसा था कि नहीं अच्छा ही है, कि जब कहीं पे सीखे भी ना इतना अच्छा हुआ, रिव्यूज़ अच्छे मिले, तो लगता था कि नहीं अच्छा है, कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं सीखे बिना भी इतना अच्छा हो रहा है। ओके। क्या कभी किसी ने आपको बोला, नॉट आपके मम्मी या किसी ने, पर किसी बाहर वाले ने ऐसा बोला कि तुम इतनी छोटी हो, इतनी छोटी उम्र में ये सब कैसे कर पाओगी, और ऐसा डीमोटिवेट करने का किसी ने ट्राई किया आपको? बाहर वाले लोग तो करते ही हैं, बट घर वाले लोग तो बोलते हैं कि नहीं कर लेगी कर लेगी। कई बार घर वाले भी बोलते हैं कि नहीं होगा, कैसे करेगी। बट बाहर वाले ज़्यादा ही बोलते थे, फैमिली वाले, कि पढ़ाई भी करनी है तेरे को, फिर यहाँ अभी से क्यों स्टार्ट कर दिया, पढ़ा ना था लड़की को, अभी से स्टार्ट क्यों कराया, बिजनेस में ऐसे लगा दिया, पढ़ाई कराती तो जॉब करती, ऐसा। ओके। ऐसी कौन सी कोई मोमेंट आई जिससे वो आपको ऐसा वो मोमेंट से आपको ऐसा लगा कि नहीं मैंने अपने आप को प्रूव कर लिया है, कि नहीं ये काम मैंने ज़बरदस्त किया और नाउ आई एम द मेकअप आर्टिस्ट, भले मैं छोटी सी हूँ? पहले ऐसा था, जब नहीं सीखी थी, पसंद नहीं था करना ये सब कुछ, बट जैसे क्लाइंट का ऐसा फर्स्ट मैंने सीखे बिना करा, क्लाइंट का अच्छा रिव्यू आया, फिर ऐसे क्लाइंट करती रही, तो फिर लगा कि नहीं मेरे को प्रूव करना है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मेरे को सबको दिखाना था कि नहीं मैं कर लूँगी। तो ऐसा कौन सा काम था कि उस काम को या उस ब्राइड को या उस कोई फैशन मॉडल को देख के आपको ऐसा लगा कि नहीं ये काम मेरा सबसे बेस्ट हुआ है और ये आई एम प्राउड, जैसे मैंने कोई ऐसा काम किया है जो देख के मुझे लगा अरे यार ये क्या मैंने फ़ोटो लिया है, तो ऐसा आपको कुछ ऐसा कब हुआ कि ऑफ कोर्स फर्स्ट में तो नहीं हुआ होगा, फर्स्ट में नहीं हुआ था, बट जब कंटिन्यूसली आप काम कर रहे होगे और फिर कोई मोमेंट ऐसा है कि वाह मैंने क्या काम कर दिया है, तो ऐसा कौन सा था वो क्लाइंट? जब मैंने क्लासेस स्टार्ट किए सिखाना, मैंने 18 साल की थी तब मैंने क्लासेस स्टार्ट किए सिखाना फर्स्ट टाइम। बार पहले मैंने सीख लिया, फिर मैंने क्लासेस चालू किया। पहले पहले तो नहीं होता था, बट जैसे मॉडल्स करती रही, स्टूडेंट को सिखाती रही, फिर जैसे मॉडल्स करती रही, स्टेज वर्क किया, सब कुछ किया, तो कई बार मॉडल्स क्लाइंट्स ऐसे आ जाते हैं, ब्राइड्स ऐसी अच्छी आ जाती है, स्किन अच्छी आ जाती है, तो जब मेकअप अच्छा निकलता है तो लगता है कि नहीं यार इतना अच्छा मेकअप कभी नहीं किया और आज ऐसा हो गया, तब ऐसा लगता था। ओके। अच्छा, तो आपकी मम्मी को किस दिन आप पे बहुत प्राउड आया कि आज मेरी बेटी ने क्या काम किया है, वो क्या था, वो कौन सा प्रोजेक्ट था? वो प्राउड मोमेंट तो मम्मी पापा फैमिली की सबकी अलग ही थी, जब मैंने पहला स्टेज वर्क किया था। उसके बारे में बताइए कुछ। जब मैंने पहला स्टेज वर्क किया था मैं तो बोल नहीं पाती थी, मम्मी साहब बाजू में बोल के माइक लेके खड़ी रहती थी, मम्मी बोलती थी ज़्यादातर, मैं तो बोल ही नहीं पाती, मम्मी कहती थी तू बोल तो कुछ होगा, बट मैं बोलती ही नहीं थी। बट ये पहली बार मैंने किया, बट सेकेंड टाइम जब मैंने स्टेज वर्क किया तब मेरे मम्मी ने मेरे को माइक ही दे दिया कि नहीं आज तेरे को ही बोलना है, तेरे को ही करना है। तो तुम्हारी बैकबोन तुम्हारे मम्मी है? मम्मी ज़्यादा ही है सपोर्ट में। ओके। अब इतनी कम एज में आपने मेकअप स्टार्ट कर दिया, राइट? पर इसी एज तो हमारी पढ़ाई की होती है। हाँ, तो अभी क्या आपने पढ़ाई छोड़ दी थी कि या साथ में पढ़ाई कर रहे हो, किस तरह से मैनेज किया? अब ज़्यादातर क्लाइंट का क्या होता था कि सुबह ज़्यादा होता था वर्क, 2 बजे उठना, फिर स्कूल जाना। अब 15 साल की एज में तो सबको पढ़ाई करनी है, 9-8 में थे स्टैंडर्ड में, तो सब लोग बोलते थे कि नहीं करना तेरे को छोड़ दे, बट नहीं, मम्मी कहती थी तू काम भी कर, तू ये भी कर। बट मैं क्या करती थी, स्कूल भी जाना था तो रात को मैं प्रिपरेशन करके रखती थी। फिर रात को 2 बजे उठ के नहा के सब कुछ करके क्लाइंट्स रेडी करती थी, फिर मेरा बैग पैक करती थी, 7 बजे स्कूल जाना था, स्कूल जाके फिर से आके ये सब करती थी, फिर मेकअप की प्रैक्टिस करती थी, रात को सोती नहीं थी, ऐसा था कि नहीं करना ही है अब तो। ओके। तो कितना पढ़े हो आप फिर, क्या अभी चल रही है पढ़ाई? कॉलेज ख़त्म, कॉलेज ख़त्म हो BA चुकी है? ख़त्म। हाँ, ओके। थ्रू आउट आप इतने साल से काम कर रही हो, इतनी कम एज में काम कर रही हो, तो आपकी जर्नी का सबसे मुश्किल दौर कौन सा रहा कि जब आप थोड़ा समझ लो कि
डीमोटिवेट हो गई कि ये मेरा सबसे वर्स्ट टाइम चल रहा है, तो ऐसा कौन सा मोमेंट था? ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं, बट कई बार कोई एक दो दिन ऐसे आ जाते थे कि लगता था नहीं छोड़ ही देना है सब कुछ, अब कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, ऐसा कौन सा दिन था पर आपको लगा ये बस अब मेरे से मेकअप नहीं हो रहा है, मुझे मेकअप फील्ड में नहीं जाना है, मुझे छोड़ देना है? ऐसा कब होता था कि जब मैं क्लाइंट्स करती थी तो कई बार स्टार्टिंग में तो अब नहीं आता था, तो फिर क्लाइंट्स के रिव्यूज़ एक दो ख़राब आने लगे कि नहीं इसने अच्छा नहीं किया, फिर बाहर वाले ऐसा रिव्यूज़ ख़राब देते थे तो लगता था, फिर स्टूडेंट्स कम आने लगे, क्लाइंट्स कम आने लगे, तो उस टाइम ऐसा होता था कि नहीं छोड़ ही देना है, ये सब नहीं होगा मेरे से अब, बट कभी छोड़ा नहीं। हाँ, डटे रहे। हाँ। ओके। आपको कभी ऐसा कैसा फील हुआ जब लाइक किसी ने आपको कभी सीरियस नहीं लिया, जैसे कि कभी कोई ब्राइड आई, आपके मम्मी ने बोला आप दोनों साथ में ही काम करते हो हाँ, ना, हम दोनों तो साथ आपके मम्मी ने बोला आपको ये रेडी करेगी, ठीक है, हाँ। और उस टाइम पे कोई ब्राइड बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं मेरे को ये नहीं, ये तो छोटी सी बच्ची है, ये मेरे को रेडी नहीं करेगी, आप रेडी करो, मैं तो आपके नाम से आई हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं कृषा पटेल के पहले से है आशा पटेल, राइट? तो ऐसा कभी किसी ब्राइड ने कभी अचानक से मना कर दिया नहीं नहीं आप नहीं कर सकती हो, कि ऐसा कुछ? कई बार ब्राइड्स आती थी तो बोलती थी कि नहीं आपके नाम से आए हैं तो आप ही करो, ये छोटी है कैसे करेगी, बट मम्मी बोलती थी कि नहीं ये कर लेगी, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करो कि ये कर ही लेगी। फिर मम्मा ऐसे फोर्स करती थी, फिर मैं ब्राइड्स करती थी, क्लाइंट्स करती थी, तो फिर क्लाइंट बाहर जाते थे, ब्राइड्स बाहर जाती थी कि उसको पसंद आया, फिर अच्छे रिव्यूज़ आने लगे तो क्लाइंट्स बोलने लगे कि नहीं अच्छा आपकी आपकी डॉटर ने अच्छा किया। देखो आप यहाँ पर बैठी हो, हाँ। क्यों बैठी हो? जब आपने कुछ अलग किया है, लोगों से कुछ हट के किया है, तब जाकर आप बैठी हो। तो हमेशा एक अच्छे दौर आने के पहले एक बुरे दौर से हमेशा निकलना पड़ता है, पर आप डटी रही, आपने उस चीज़ को वो नहीं लिया यार ये मेरे को हल्के में ले रहा है, मैं 10 साल के बाद स्टार्ट करती हूँ, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तब स्टार्ट करती हो, तो आप ये चीज़ बहुत अच्छी है। सो कभी आप कभी ऐसे भावुक हो गए कि कोई क्लाइंट ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया और वो रिव्यू से आप एकदम भावुक हो गए, जैसे अभी आप कोई शायद नेगेटिव रिव्यू से भावुक हो गए, तो ऐसे कभी पॉजिटिव रिव्यू से भी भावुक हुए हो क्या? हुए, बहुत हुए। ये जब नेगेटिव रिव्यूज़ आते थे ना तो नेगेटिव कम आते थे, बट वो नेगेटिव क्या होता है कि नेगेटिव जब आ जाता है ना तो जब अच्छा भी होता है ना तो वो भी बुरा लगता है, बट जब अच्छा रिव्यू, एक बार मैंने ब्राइड की थी, अभी मैंने रिसेंटली एक ब्राइड की, मम्मी भी यहाँ पे नहीं थी और मेरे को ही करना था, मेरे को पता है कि अब मेरे को ही करना है सब कुछ, मैंने हेयर स्टाइल ड्रैपिंग वगैरह सब कुछ मेरे को ही करना है, बट उसका तीनों फंक्शन ऐसा था कि सब मैंने किया, तो अच्छा रिव्यू आया, उसको ऐसा लगा कि नहीं मम्मी नहीं है बट अच्छा हुआ, तो मेरे को तब ऐसा लगा कि नहीं यार मैं अकेले भी कर सकती हूँ। ओके, आपके स्ट्रगल के टाइम पे सिर्फ मम्मी ने सपोर्ट किया या आपके फैमिली के कोई मेंबर्स या आपके कोई दोस्त हो या आपकी कोई फ्रेंड हो जो कांस्टेंट आपके सपोर्ट में हो, ऐसे कोई है? फैमिली में तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि फैमिली वाले तो ऐसा ही बोलते थे कि नहीं ये तो छोटी है, अभी पढ़ाई करानी है, जॉब करानी है, तो इस फील्ड में क्यों ला दिया, ये क्या करेगी, ये ब्रश घुमाती है, क्या ही कर लेगी ब्रश घुमा के। तो फिर मम्मी पापा ने ही ज़्यादा सपोर्ट किया कि नहीं तू कर, फैमिली वाले बोलते हैं तो बोलने रहे, उसको बोलने अच्छा, दो। आपको कभी किसी और मेकअप आर्टिस्ट से कभी तुलना की गई है कि जैसे आपके सेगमेंट में और भी मेकअप आर्टिस्ट होगी तो ये तो उसका कॉपी कर रही है, या तो ये उससे अच्छा नहीं कर रही है, या तो ये इससे अच्छा कर रही है, तो ऐसा कभी आपको फील हुआ है? नहीं, मेरे को ऐसा कभी नहीं हुआ। ओके, आपकी मैंने सेगमेंट में कहा- इतनी छोटी मेकअप आर्टिस्ट आप अकेली हो? मैं अकेली हूँ। ओके, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग आर्टिस्टिक वाले क्वेश्चंस पर आते हैं कि आपके लिए मेकअप का क्या मतलब है? पहले ऐसा था कि मेकअप तो क्या ही है यार, ये सब लोग मेकअप क्या ही करते हैं, मम्मी जब करती थी तब ऐसा लगता था कि ये मेकअप क्यों करती है, ब्रश क्यों घुमाती है, मेरे को ऐसा लगता था। बट जब मैंने प्रैक्टिस चालू की, जब मेरे को इंटरेस्ट आया कि नहीं मेरे को एक ब्यूटिशियन नहीं बनना, मेरे को एक आर्टिस्ट ही बनना है, नहीं एक आर्ट जो होता है ना, आर्ट अलग ही है, क्या होता है कि
तो फिर मेरे को एक मेकअप आर्टिस्ट ही बनना था, तो फिर मेरे लिए जब मैंने मेकअप चालू किया तो अभी मेकअप ऐसा है कि बस मेकअप ही करना है, उसके बिना मैं नहीं रह सकती। कहीं पे भी जाती हूँ बस मेकअप चाहिए। कोई क्लाइंट को करती हूँ तो भी खुश होती हूँ कि नहीं यार मेरा अच्छा काम है, मेरे को इसमें पसंद है। ओके, पर क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि आपके लिए मेकअप क्या है? मेरे लिए मेकअप मेरा लव है। हाँ, ऐसा आंसर पूछा है। मेरा लव है कि उसके बिना मेरे को पसंद नहीं। जब मेरे को ऐसा होता है कि नहीं मूड अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगता, तो मैं मेरे ऊपर ही मेकअप करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे को मेकअप के बिना पसंद नहीं है रहना। ओके, तो हर हर एक आर्टिस्ट का एक सिग्नेचर स्टाइल होता है कि एक सिग्नेचर होता है। कोई होता है वेडिंग मेकअप आर्टिस्ट या कोई आर्टिस्ट है, या तो आपका क्या है ऐसा सिग्नेचर स्टाइल, किस में आप प्रो हो? ब्राइडल मेकअप में ज़्यादा प्रो, साइडर्स के अकॉर्डिंग ब्राइडल में मैं ज़्यादा ही प्रो, क्योंकि ब्राइड्स को जैसा चाहिए वैसा मैं लुक देती हूँ। उनको सॉफ्ट चाहिए तो सॉफ्ट, नो मेकअप लुक चाहिए तो नो मेकअप, उनको जैसा चाहिए मैं वैसा लुक उनको देती हूँ और उनको पसंद भी आता है। ओके, तो हमारे दर्शकों को ये भी जानना है कि जो मेकअप आर्टिस्ट है, हाँ। या जो मेकअप आर्टिस्ट नहीं भी है, हाँ, चलो नई जो मेकअप आर्टिस्ट नहीं है उनके लिए क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी 3 प्रोडक्ट्स ज़रूरी है जो उनकी बैग में होना चाहिए एज अ एक फ़ीमेल, जो कहीं पे भी हर जगह उसको यूज़ कर पाए। अब वो कहीं ट्रैवल कर रही हो, या वो कहीं पे पार्टी करने जा रही हो, या कहीं पे मीटिंग के लिए जा रही हो, पर ऐसे वो पूरा सारा आपके जितना बड़ा सामान लेके तो कहीं जा नहीं सकते। ओके। तो लाइक ऐसी कोई भी 3 या 4 प्रोडक्ट बताइए कि जो वो हमेशा अपने साथ कैरी कर सकते हैं। जैसे मेरे को एक पता है कि लिपस्टिक तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, लिपस्टिक एक चाहिए। हाँ, वो तो चाहिए ही चाहिए, उससे तो काम हो ही जाएगा। हाँ। ठीक है, पर ऐसे और 3 प्रोडक्ट्स आप मुझे बताओ कि जो हर वुमन को अपने साथ रखना ज़रूरी है, जो हर जगह उसको यूज़ कर पाए। देखो, एक आई शेडो पैलेट तो आप मिनी एक रख ही सकते हो, ऐसा कि मिनी आप रख सकते हो कि आपकी आई शेडो। अगर नहीं भी रखना तो एक ब्लशर रखो आपके साथ, कि ब्लशर से आप ब्लशर भी कर सको, लिपस्टिक भी कर सको और आई शेडो भी कर सको। एक मस्करा रखो और एक कॉम्पैक्ट रखो, बस इतनी 3 चीज़ रखोगे तो आपका मेकअप एज इट इज़ आपको जैसा चाहिए वैसा हो जाएगा। ओके, इसमें आप कोई ब्रांड के बारे में बता सकते हो कि ये ब्रांड की लिपस्टिक, ये ब्रांड का ये अच्छा रहेगा, नॉट फॉर मेकअप आर्टिस्ट, नॉर्मल वुमेंस के लिए? ऐसे तो मेरे को ज़्यादा वो हाई एंड ब्रांड ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें काम अच्छा होता है। अगर आपको मेकअप अच्छा चाहिए तो आपकी ब्रांड भी अच्छी होगी, तो वो ज़्यादा। ओके, अच्छा, किसी को इस फील्ड में आना है, आप बहुत कम एज में आ गए, हाँ। ठीक है, तो उनके लिए समझ लो कि कोई आ रहा है, इस फील्ड में आना चाहता है, कोई इस फील्ड में आना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या टिप्स दोगे कि उनको कैसे आना है? अभी आपको आने के लिए तो कहीं ना कहीं आपके मम्मा का सपोर्ट था, ठीक है, Yes. पर किसी के घर पे या दूर दूर तक कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है और उसको मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो उसके लिए क्या स्टेप बाय स्टेप गाइड हो सकता है? पहले तो एक चीज़ मैं ये बोलूँगी कि उसके अंदर एक जुनून होना चाहिए वेरी नाइस। कि मेरे को करना ही है। ऐसा नहीं कि अभी मैंने मेकअप सीखा फिर मेकअप छोड़ के हेयर स्टाइल सीखी, हेयर स्टाइल छोड़ के ब्यूटिशियन में गई, ऐसा नहीं। आप एक चीज़ पकड़ो, बस उसके पीछे ही भागो, उसके पीछे ही प्रैक्टिस करोगे, उसके पीछे वीडियोस बनाओ, सब कुछ करो, प्रैक्टिस करते करते वीडियोस बनाओ, क्लाइंट के रिव्यूज़ अच्छे लो, सब कुछ करते जाओगे ना तो अच्छे से होगा। बट आपने एक चीज़ सीख ली, छोड़ दी, दूसरे में गए तो नहीं होगा। मेन वही चीज़ है कि एक चीज़ पकड़ के रखो, उसमें ही प्रैक्टिस करो। नहीं, पर समझ लो मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे आना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? यूट्यूब से वीडियो देख के सीखना चाहिए, या कहीं पे क्रैश कोर्स 3 डेज़ 5 डेज़ 7 डेज़ करना चाहिए, या कहीं पे अभी आपको पता है कि 2-2 5-5 लाख रुपए लेके 2-2 महीना कोर्स करवाते हैं, तो वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में पूछ रहा हूँ। कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं वहाँ तक पहुँचूँ? स्टार्टिंग में तो अगर कोई घर में सपोर्ट नहीं करता, अगर किसी चीज़, चलो कई घर में सपोर्ट करते हैं तो वो पैसा डालेंगे, इन्वेस्ट करके देंगे। बट कई बार क्या होता है कि नहीं देते, घर में सपोर्ट नहीं करते, तो फिर आप ऐसे, आपके पास थोड़ी सी ऐसी प्रोडक्ट्स है तो यूट्यूब से सीखो, स्टार्ट करो, उसमें से वीडियोस देखो, आप खुद इंस्टा बनाओ, यूट्यूब में आप खुद ऐसे जैसे मैंने किया था, खुद 2 साल प्रैक्टिस की खुद के ऊपर, आप वैसे करो, वीडियोस बनाओ, रखो, फिर आपके पास पैसे थोड़े से आए तो आप कहीं पे सीखो, ट्रेनिंग लो, तो वो अच्छे से होगा। ओके, जैसे आपने अभी पहले बताया
कि स्कूल कॉलेज का साथ में आपने मेकअप भी किया, हाँ। पर अभी आप फुल टाइम इसमें आ गए, राइट? हाँ तो अभी क्या होता है, जैसे ही जब वेडिंग सीजन होती है, हाँ ऑलमोस्ट नवंबर, दिसंबर, हाँ जनवरी, फरवरी, उस टाइम पे प्रेशर बहुत होता है। हाँ लाइक अर्ली मॉर्निंग पूजा वाली ब्राइड है, वो ख़त्म करते हैं, तो फिर हल्दी मेहंदी की ब्राइड है, देन शाम को संगीत की ब्राइड है, उसके साथ साथ रिसेप्शन की भी ब्राइड है। तो ये सब चीज़ों को प्रेशर जो होता है, और उसके साथ क्रिएटिविटी से काम करना है, तो इसको कैसे करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए ये सारी चीज़ों को? देखो, एक तो सब लोग जैसे प्रेशर लेते हैं ना, सर के ऊपर लेके घूमते हैं कि यार इतनी सारी ब्राइड्स है, क्लाइंट्स है, कैसे करूँगी। एक तो मैं तो लेती नहीं प्रेशर। मैं तो जब क्लाइंट आता है, क्लाइंट बोलता है कि यार जल्दी करो, रिलैक्स, चिल हो जाएगा, टाइम से, आपके टाइम से काम हो जाएगा, आप रिलैक्स रहो। जब आप खुद ऐसे हो जाते हैं ना अंदर से, तो क्लाइंट भी ऐसा हो जाता है। अगर आप खुद ऐसे नहीं रहोगे ना, तो क्लाइंट भी नहीं होगा। आप चिल करो, आप क्लाइंट को बताओ कि नहीं, रिलैक्स हो जाएगा। अगर आप ऐसे कि सुबह भी काम किया 2 बजे उठ के, फिर शाम को भी काम है, तो पूरे दिन आप ऐसे, वो क्या होता है कि वो आप थक जाते हैं, ऐसा मत हो। आप काम करना है तो अब थकना भी नहीं है साथ में। Okay. कोई ऐसा हेक्टिक डे आपको याद है जिसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा ब्राइड, वेडिंग, साइडर्स, ये वो किया होगा, और आप ज़बरदस्त थके हुए कि यार आज तक का तो मेरा रिकॉर्ड हो गया कि आज मैंने पूरे दिन में इतना मेकअप किया, या इतनी ब्राइड्स की, या साइडर्स किया, ऑल हाँ। ओवर, ऐसा कोई दिन रहा है? ऐसा होता था कि कंटिन्यूसली 1 वीक 2 वीक सड़ंग ब्राइड्स ऐसे होती जाती थी, बट मैंने कभी ऐसे थकी नहीं कभी। नहीं, थकने का बात नहीं है कि आपने ऐसा, मुझे कोई नंबर्स बताओ कि 24 घंटे में मैंने ऑल ओवर पूरे 24 आवर्स में मैंने इतनी ब्राइड्स करी है, या इतना मेकअप किया, या इतना ज़्यादा काम किया, हेयर किए, ये सारी चीज़ें। हेयर तो मैं करती नहीं, सिर्फ मेकअप। हेयर तो मम्मी करती है, मेरे को ड्रैपिंग भी मम्मी करती है, सिर्फ मेरे को मेकअप भी करना है, तो ऐसा होता नहीं था। ओके, एक दिन में आप एक ही हाँ, ब्राइड हो करते हो? जाता था। हाँ, नहीं, फिर एक दिन- साइडर्स भी होते थे। ब्राइड्स एक दिन की एक ही आती थी, तो ओके। फिर इतना काम, इतना और लोड अभी? कभी। अभी तो 2-3 एक दिन में होती है, तो अभी थोड़ा लोड आ जाता है। ओके ओके। इतने कम टाइम में आपको इतना फेमस हो जाते हो, तो आपको कभी प्रेशर आता है कि अब मेरे को लोग जानते हैं, मेरे को वो करते हैं, तो मेरे को उस हिसाब से इतना अच्छा काम देना ही पड़ेगा? और मेरे को भी पता है कि जब हम बैक टू बैक 3 महीने से कांस्टेंट काम कर रहे हैं, तो वो हमारा 100% आउटपुट नहीं दे सकते। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो? प्रेशर आता है आपको? मेरे को प्रेशर ही नहीं आता है ऐसा। ऐसा प्रेशर मेरे को कभी नहीं आया, अभी तक नहीं आता। ओके, तो आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? आप अपने आप को नेक्स्ट 5 इयर्स या 10 इयर्स के बाद आप अपने आप को कहाँ देखती हो? एक तो मम्मी पापा को अच्छी लाइफ दे सकूं। मेरे नहीं। पहले तो यही चाहिए कि मम्मी पापा को अच्छी लाइफ दे सकूं। फिर एक घर हो बड़ा सा, मैंने जो स्टूडियो सोचा है वो। पहले तो यही है कि नहीं, मम्मी पापा को अच्छी लाइफस्टाइल दे सकूं। और खुद के लिए क्या सोचा है? खुद के लिए तो यही सोचा है कि बड़ा स्टूडियो हो, घर बना हो, एक गाड़ी हो, ऐसा बस खुद ही करना है। नहीं, आर्टिस्ट लेवल पर, आर्टिस्ट लेवल पे एक जैसे आपकी कोई पूरा- फेमस मेकअप आर्टिस्ट होगी इंडिया में या बाहर, या कोई सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, या वॉट एवर, जो वो लेवल पे है। तो वो कौन है जो आपके सबसे फेवरेट 3 मेकअप आर्टिस्ट के बारे में बताइए? मैंने तो कभी ऐसे देखा नहीं किसी को, बस ऐसा देखती, कई आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी आर्टिस्ट को देखती हूँ कि नहीं, मेरे को ऐसा होता है कि नहीं यहाँ पे मेरे को पहुँचना है, पर धीरे धीरे होगा, ऐसा तो हो ही नहीं कि तो अभी कौन है ऐसे। आपके फेमस 3 मेकअप आर्टिस्ट? वो भले आपके एक मम्मी हो तो दूसरी कोई और होगी, ऐसे कौन है जो आपके सबसे फेमस है? सिर्फ गांधीनगर, अहमदाबाद, गुजरात, ऐसा नहीं, ऑल ओवर इंडिया में से भी आप बता सकते हो। एक तो सिमी मकवाना। सिमी मकवाना, हाँ, फिर एक है भूमिका भाल। भूमिका बाल, हाँ, ओके, एक वो है, और एक प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा। हाँ, इन तीनों का मैं ज़्यादा देखती हूँ कि मेरे को है कि करना है। ओके। अभी आप एकेडमी चलाती हो, हाँ, अभी एकेडमी चल रहा है। और कितने स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हो? अभी तो ये सीज़न स्टार्ट है, अभी तो सीज़न ख़त्म होगी तब स्टार्ट करेंगे क्लासेस का। ओके, तो बेसिकली हर साल कितने स्टूडेंट्स आपके वहाँ से? 5-6 होते हैं। अच्छा, हर बैच में हर 5-6 बैच। स्टूडेंट होते हैं, ओके। जो आपको फैमिली वालों का सपोर्ट नहीं मिला होता, ठीक है, तो अभी आप कहाँ पर होते हैं?
मेरे को नहीं लगता कि मैं यहाँ पे होती जो स्टेज पे अभी मैं हूँ। जो मम्मी ने किया है ना मेरे लिए, वो, क्योंकि मेरा एक स्टाफ है, उसके घर में ऐसे सपोर्ट नहीं है, तो मेरे को पता है कि सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता। अभी उसको करना है तो वो नहीं कर पाते, बट मेरे को मम्मी का सपोर्ट मिला, मम्मी ने किया था, फिर मैं उनके साथ करती रही, तब मैं यहाँ पे हूँ। तो मम्मी नहीं होती ना तो मैं इस स्टेज पे तो नहीं होती। ओके, आपके फेवरेट ब्रांड्स कौन से हैं मेकअप के लिए? रेयर ब्यूटी, ओके, शार्लेट टिल्बरी, डियोर, सब इंटरनेशनल ब्रांड ही है। नहीं सब नहीं, मुझे ऐसा बताओ, क्या होता है कि हर ब्रांड की हर चीज़ अच्छी नहीं होती। हाँ। किसी का लिपस्टिक बहुत अच्छा है, हाँ। किसी का मस्करा कोई हाँ। बहुत अच्छा है, तो मुझे ऐसा बताओ कि मुझे लिपस्टिक इस ब्रांड का चाहिए, अच्छा लगता है, मुझे Okay. अफ्रीज़ा का ये अच्छा हाँ। लगता है, वो इस हाँ। वे में। मुझे रेयर ब्यूटी का ब्लशर ज़्यादा पसंद है, ओके, फिर शार्लेट का फाउंडेशन ज़्यादा पसंद है, डियोर की लिपस्टिक ज़्यादा पसंद है, कॉम्पैक्ट में भी शार्लेट का ज़्यादा पसंद है, ऐसा। ओके, ज़्यादातर इंटरनेशनल ब्रांड ज़्यादा पसंद है। ओके। और ऐसी कौन सी मेकअप आर्टिस्ट है गुजरात की जिससे आप बहुत इंस्पायर होती हो और चाहती हो कि कभी ना कभी मैं इसके साथ काम करूँ साथ में? सिमी मकवाना। ओनली सिमी मकवाना और Yes, कोई मेरे को वो ज़्यादा ही पसंद है, उनका काम बहुत अच्छा है। ओके, जो लेवल पे मैं देखती हूँ यहाँ पे अहमदाबाद में, यहाँ पे गांधीनगर में, बट उनका जो मोटिवेशन होता है, उनका काम जो होता है, उनका पेज देख के ऐसा लगता है कि नहीं इनका अच्छा है, मेरे को इनके साथ ही करना है। पर्सनली मिली हो कभी आप उनसे? हाँ, मैंने वहाँ पे क्लासेस की है। अच्छा, वहाँ पे हाँ, क्लासेस मैंने 1 मंथ का वहाँ पे क्लासेस किया है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे साथ कृषा पटेल, यंगेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इन गुजरात। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करिए और जल्दी मिलते हैं।